गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो बेटा आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम आज कुछ टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे, लाइक रिसोर्सेज को हम बताएंगे, रिसोर्सेज के टाइप बताएंगे आपको, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स कौन से हैं, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स कौन से हैं, कोल क्या होता है, कोल की स्टोरी क्या है कि कोल बना कैसे। तो हम आज की वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को 2 से 3 टाइम्स देखना है और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी करना है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कोल एंड पेट्रोलियम। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का आपका चैप्टर नेम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसका फर्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज। तो क्या होते हैं रिसोर्सेज? रिसोर्सेज को बोला जाता है संसाधन, ठीक है। अब 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं मेनली। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंड वन इज़ आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं? जो आपको नेचर में अवेलेबल हैं फ्री, और आर्टिफिशियल जो कि मैन मेड है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं? लाइक एयर, वाटर, सनलाइट। और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज कौन से हैं? जिसको मैन मेड मतलब जिसे किसी इंसान ने बनाया है, उनको हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। जैसे आप पेट्रोलियम से कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब मतलब पेट्रोलियम से आप पेट्रोल, डीजल ऑब्टेन करते हो, तो ये मैन मेड प्रोसेस से चलेगा। दैट मीन्स इस प्रोसेस में आपको क्या मिलेगा? आर्टिफिशियल रिसोर्स। तो देखिए पढ़ते हैं इसको, एक बार स्टार्ट करें। रिसोर्सेज क्या है, इसकी डेफिनेशन ये आपको दे रखे है। वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स, कि हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई मटेरियल्स की नीड होती है। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर, सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट, कि कुछ मटेरियल्स को बनाने में ह्यूमन एफर्ट लगते हैं और कुछ मटेरियल्स आपको नेचर में एज इट इज़ मिल जाते हैं। All things which are obtained from nature, they are called natural resources। तो वो सभी वस्तुएं जो आपको नेचर में मिल गई हैं, या वो सभी संसाधन जो आपको नेचर से, प्रकृति से मिल जाते हैं, they are natural resources। आगे देखिए, इसके बाद है और जो नहीं मिलते वो क्या है? आपके आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की, कि इनको किस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं। सो नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम क्लासीफाई करें, सो दे आर इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल। जो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? दे आर रेन्यूएबल। और जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं दे आर नॉन रेन्यूएबल। अब इनका मतलब क्या है? देखिए, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज तो वो होते हैं नेचर के जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, मतलब कि इनका हम बहुत ज़्यादा भी यूज़ करें तो इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, ये कभी ना ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज हैं। दैट्स वाई वी कॉल देम इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, or we call them renewable resources. So these are those sources which are available in unlimited quantity in nature, जो नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ठीक है। These can not exhaust by human activities, कि ये इतना ज़्यादा इन पे प्रभाव नहीं पड़ता ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। तो इनका एग्जाम्पल है एयर, वाटर एंड सनलाइट। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें हमारे नॉन रेन्यूएबल यानी कि एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की, एग्जॉस्टेबल कौन से रिसोर्स हैं? हमारे नॉन रेन्यूएबल। और इनएग्जॉस्टेबल कौन से होते हैं? रेन्यूएबल। तो अब हम बात करेंगे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की, जो कि कौन से हैं? आपके नॉन रेन्यूएबल। तो एग्जॉस्ट का मतलब जो आने वाले टाइम में ख़त्म हो सकते हैं, जो विलुप्त हो सकते हैं। तो उनमें पेट्रोलियम, फॉरेस्ट, सॉइल, कोल, इन सबको हम इंक्लूड करते हैं। सो एग्जॉस्टेबल रिसोर्स या फिर नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स
ये कौन से हैं? दीज रिसोर्स कैन नॉट रिप्लेस देमसेल्फ एंड आर एस्टिमेटेड टू एग्जॉस्ट इन फ्यूचर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण आने वाले समय में ये रिसोर्स ख़त्म हो सकते हैं जो आपके एग्जॉस्टेबल रिसोर्स हैं। तो इनके एग्जांपल वही हैं आपके कोल, पेट्रोलियम, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। आइए देखिए एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ डिफरेंस दे रखे हैं। रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू टू काइंड्स, तो मेनली इनको हम दो टाइप में ही डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज इनएग्जॉस्टेबल, सेकंड इज एग्जॉस्टेबल। सो इनएग्जॉस्टेबल, these resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities। तो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज वो हैं जो हमारे नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं, मतलब भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दे आर नॉट लाइकली टू एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाले, लाइक सनलाइट एंड एयर। और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो ख़त्म हो सकते हैं वो है आपके एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो देखिए इसमें क्या है, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड, कि जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्स हैं इनका अमाउंट नेचर में लिमिटेड है, ये पहले से ही थोड़े हैं। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा यानी कि मनुष्य क्रियाकलापों के द्वारा ये आने वाले समय में ख़त्म हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। आगे देखिए नेचुरल रिसोर्सेज के और एग्जाम्पल दिए हैं आपको। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो नेचुरल रिसोर्सेज के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। These were formed from the dead remains of living organism, so these are also known as fossil fuel। तो इनको हम fossil fuel भी बोलते हैं। कौन कौन से रिसोर्स? जो ये नेचुरल रिसोर्स आपके कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब देखो है तो ये तीनों नेचुरल रिसोर्स, बट ये बने कैसे हैं? These were formed from dead remains of living organism। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अवशेष होते हैं, जो उनके डेड रिमेन्स होते हैं, उन्हीं को हम फॉसिल बोलते हैं। तो अब उनकी डेड बॉडी से जो फ्यूल बनेगा तो हम उसका नाम क्या रख देते हैं? फॉसिल फ्यूल। दैट मीन्स जो नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से? एक तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये किससे बने हैं? ये डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं। डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होता है? फॉसिल। तो इन फॉसिल से जो फ्यूल बनेगा हम उसे क्या बोल देते हैं? फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल आपसे पूछा जाए गिव एनी वन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो आप इन तीनों में से किसी भी एग्जाम्पल को बता सकते हो। हमारे पास कोल भी एक फॉसिल फ्यूल है, हमारे पास पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है और नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल है। नेचुरल गैस कौन सी है? लाइक CNG, LPG, दीज आर नेचुरल गैसेस। इसके बाद देखिए अब बात करते हैं हम कोल की, जो कि है कोयला। देखा है आपने, मूवीज़ में देखते हो कोयला, गुंडे मूवी में देखा आपने, गदर मूवी में देखा। गदर मूवी में तो आपने यहाँ तक देखा कि ट्रेन चलाई जा सकती है कोयले से। तो पुराने समय में लोग अपने घर में खाना बनाने के लिए भी कोयले का यूज़ करते थे, और साथ साथ जैसे जो ट्रेन्स वगैरह चलती थी, ट्रेन्स चलाने के लिए भी कोयले का यूज़ किया जाता था, कोल का। यानी कि कोल से पहले स्टीम बनाई जाती थी और स्टीम से इंजन चलाया जाता था। तो पढ़ते हैं चलिए कोल के बारे में। तो क्या है कोल? इट इज़ हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर, कि ये पत्थर की तरह कठोर होता है और इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। कोल एक ऐसा फ्यूल है जिसका यूज़ हम खाना बनाने के लिए भी करते हैं। मतलब पुराने समय में, गांव में तो अभी भी करते हैं इसका, बट पुराने समय में लोग कोयले से ही अंगीठी वगैरह जला लेते थे, चूल्हा वगैरह जलाते थे, तो इससे फिर खाना बनाया जाता था। अर्लियर इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम
टू रन द इंजन। पुराने समय में लोग क्या करते थे, इसका यूज़ होता था रेलवे इंजन में। इससे पहले स्टीम प्रोड्यूस की जाती थी और उस स्टीम की हेल्प से इंजन को दौड़ाया जाता था। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो कई पावर प्लांट होते हैं, वैसे ये मेनली इन पावर प्लांट में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। जैसे आप बात करते हो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो का मतलब है वाटर, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पानी से बिजली बनाई जाती है। और थर्मल इलेक्ट्रिक पावर मतलब थर्मल पावर प्लांट में कोयले से बिजली बनाई जाती है। मतलब कोयले को गर्म करके पहले स्टीम प्रोड्यूस होगी और उस स्टीम से आगे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्मेशन की जाती है। सो कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। तो कई इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे कोल का यूज़ होता है। आगे देखिए स्टोरी पढ़ते हैं हम कोल की। देखो क्या स्टोरी है कोल की। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। कि आज से 300 मिलियन साल पहले अर्थ पे घने विशाल जंगल हुआ करते थे। कहाँ पे, इन लो लाइंग वेटलैंड एरिया। तो वेटलैंड एरिया या मार्शी लैंड, इसका मतलब होता है दलदली इलाके, मेनली वहाँ पे होते थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, अब नेचर में जो कुछ प्रोसेस हुए, यानी कि अब नेचुरल कैलामिटीज़ भी बोल सकते हो, प्राकृतिक आपदा, लाइक फ्लूडिंग, बाढ़ का आना, द फॉरेस्ट गोट बरीड अंडर द सोइल। तो ये फॉरेस्ट जो थे ये सोइल के नीचे चले गए। एज मोर सोइल डिपॉजिटेड ओवर देम, और ज़्यादा से ज़्यादा सोइल इनके ऊपर इकट्ठी होती गई। दे आर कंप्रेस्ड, ये दबते गए। दैट मीन्स ये किस में आ गए, हाई प्रेशर में। अब इन फॉरेस्ट पर क्या लग रहा था, हाई प्रेशर। किसका प्रेशर लग रहा था, सोइल का, कि जितनी ज़्यादा सोइल के नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा सोइल इस पर प्रेशर लगाएगी। एंड द टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे सिंक डीपर एंड डीपर, और ये जितना ज़्यादा गहराई में जाते गए उतना ज़्यादा ही नीचे टेम्परेचर भी बनता गया। तो इनको नीचे हाई टेम्परेचर भी मिला फॉरेस्ट को, और इनको हाई प्रेशर भी मिला सोइल से। सो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर द डेड प्लांट्स गेट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। और यही डेड प्लांट्स जो थे धीरे धीरे कोयले का रूप लेते गए जब इन डेड प्लांट्स को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर मिला। तो ये है स्टोरी ऑफ कोल। बाकी की वीडियोस में हम इस चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।